हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, है ना। दुनिया हिला देने वाली पढ़ाई आप आई थिंक कर रहे होंगे, बिकॉज़ कल आपकी केमिस्ट्री की एग्ज़ाम है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं और इस क्वेश्चन बैंक में मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है कि ये कल आ सकते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर मैंने पूरे कवर करवा दिए हैं। एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सभी के सभी आंसर्स आपको ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे या हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो मैं अभी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही बताऊँगा। ओके, तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं यूनिट 2। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव वाली यूनिट है उसको मैंने अभी यहाँ पर नहीं लिखा है। ओके, तो यूनिट 2 जिस तरह से आप देख रहे हैं, यूनिट 2 विलियन, इसमें 2 अंक का दो मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मोलरता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। ओके, सेकेंड है हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। थर्ड, अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। फोर्थ, न्यूमेरिकल है 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलियन में विलय किया गया है, तो विलियन की मोलरता बताइए। विलियन की मोलरता आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो ये 2 अंक के क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, 3 नंबर में है फर्स्ट क्वेश्चन, राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से आणविक द्रव्यमान हम कैलकुलेट कर सकते हैं राउल्ट के नियम की सहायता से। सेकेंड है विलियम को गोताखोरी सिलेंडर में उपयोग क्यों किया जाता है। थर्ड, न्यूमेरिकल है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, है ना। जल का भी और इथाइल अल्कोहल का भी, दोनों का मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है। फिर है उसके बाद धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर बताना है। फिर स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, कितने प्रकार का होता है और उसको उदाहरण सहित आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट 3। और यूनिट 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपका। और मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से डेफिनेटली आने वाला है क्वेश्चन। जो मैं बताऊंगा सिर्फ आप वही कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता का सूत्र, इकाई और तनुता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ओके, तीनों के वीडियोज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। फिर है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सचित्र समझाइए और इसकी रिएक्शन भी लिखना है, विथ रिएक्शन इसको एक्सप्लेन करना है। फिर है कोलराश का नियम अनुप्रयोग सहित समझाइए। फिर है सेल स्थिरांक क्या है, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध स्थापित कीजिए। फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम समझाइए। 2 नियम है फेराडे के, उन दोनों ही नियमों को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक समझाइए। दूसरा है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, फिर उसके बाद है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। ये क्वेश्चन भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। फिर आभासी एक आणुक अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। फिर है लास्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है इस यूनिट में। ओके, अब बात करते हैं यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री की। यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है आपका। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। सेकेंड है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, याद करना है आपको। फिर है स्कंदन क्या है, हार्डी शुल्जे का नियम समझाइए। स्कंदन से रिलेटेड हार्डी शुल्जे का नियम भी आपको याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर लिखिए। फिर है रक्षी कोलाइड निम्न को समझाइए। रक्षी कोलाइड, स्वर्ण संख्या, पेप्टिकरण और अपोहन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपकी एग्जाम में। यूनिट 7 की बात करते हैं, पी ब्लॉक के तत्व, इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ना, कारण वाले, वो अधिकतर पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने उनका ही कलेक्शन यहाँ पर आपको बताया है मोस्टली, है ना। और आपकी एग्जाम में यही आने वाले, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए आप। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों है, नाइट्रोजन, N2 मीन्स नाइट्रोजन। फिर सेकेंड क्वेश्चन है H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों। थर्ड है हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी यूनिट के लिए। फिर है उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार बड़े क्यों होते
हैं। फिर नेक्स्ट है अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके एग्जाम के लिए। फिर क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है, तो इसका क्या रीजन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके। फिर है जिनोन, XE मतलब जिनोन, जिनोन एक अक्रिय गैस है लेकिन फिर भी इसके यौगिक उपलब्ध हैं क्यों। फिर है अंतरा हेलोजन यौगिक उदाहरण सहित समझाइए। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैस से क्या होती हैं, इनके नाम और विशेषताएं लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्व में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक का चांस लग रहा है मुझे कि आ सकता है। फिर है लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके कारण और परिणाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर संक्रमण तत्व और उनके यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्यों, है ना, ये रीजन के बेस पर क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर है संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों। और लास्ट है संक्रमण तत्व और इनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। अब बात करते हैं हम यूनिट 9 उपसह संयोजी यौगिक की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। आप 2 क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वो आपने कर लिए, जो ऊपर के 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं बस वही उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है आपको। मैंने यहाँ पर स्पेशली मेंशन नहीं किए हैं कि किन यौगिकों के नाम लिखना है ना, कुछ भी आ सकता है इसमें 2 नंबर के लिए। और उसके बाद में उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम से सूत्र लिखना है ना। इन दोनों के वीडियोज़ में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, मैंने आपको वहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी किया है ओके। चलिए थर्ड है निम्न को समझाइए, लिगेंड, प्रभावी परमाणु क्रमांक। और लास्ट है द्विक लवण क्या है, इसके उदाहरण लिखना है ना। अब बात करते हैं यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की। 4 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर एल्किल हेलाइड में CX बंध के ध्रुवीय होने पर भी यह जल में अविलय होता है, क्या कारण है इसका। सेकेंड है क्या कारण है कि हेलो एल्केन हेलो एरिन से अधिक क्रियाशील हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपकी एग्जाम के लिए। थर्ड है ये भी इंपॉर्टेंट है SN1 एंड SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए। और लास्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, क्योंकि नाम अभिक्रिया जो है वो एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है ना। इसके और में, इसके अथवा में ये ऊपर के जो 3 क्वेश्चन मैंने बताए आपको ये आ सकते हैं, बट नाम अभिक्रिया तो आएगी ही आएगी ओके। तो जो नाम अभिक्रिया यहाँ पर मेंशन है वो सभी के सभी आपको याद करनी है। सैंडमेयर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, वुड्स फिटिग अभिक्रिया और लास्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब बात करते हैं हम यूनिट 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की। यहाँ पर 3 मार्क्स का 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है रिमर्टिमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, इन पर टिप्पणी आपको लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फिनोल और अल्कोहल में अंतर, ये भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में ऑक्सीकरण एवं विहाइड्रोजनीकरण समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके। फिर है वायु की उपस्थिति में फिनोल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, रिएक्शन के साथ में एक्सप्लेन करना है आपको। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकृतीकृत अल्कोहल, पावर अल्कोहल एंड परिशुद्ध अल्कोहल, इन पर टिप्पणी आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग आपको लिखना है। फिर सेकंड है कीटोन एल्डिहाइडो की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, तो इसका क्या रीजन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। थर्ड है एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिप्पणी केनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया और परकिन अभिक्रिया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब इसके बाद में है एसिटिक एसिड से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटिल क्लोराइड, एसिटामाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। अब बात करते हैं यूनिट 13 एमीन्स की, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। यहाँ पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन्स में अंतर लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज नेम रिएक्शन है, नाम अभिक्रिया है। फर्स्ट है कार्बिलएमीन अभिक्रिया, दूसरी है हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, तीसरी है युग्मन अभिक्रिया, चौथी है श्मिट अभिक्रिया, फिर है गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया, लास्ट है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो इन सभी नाम अभिक्रियाओं पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बहुत ही ईजी वे में वहाँ पर एक्सप्लेन किया है मैंने ओके, तो आप जरूर देखिए ठीक है। चलिए और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स की, जैव अणु की। यहाँ पर 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला है।
फर्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय अम्ल क्या है, इसके कार्य आपको लिखना है। सेकंड है निम्नलिखित को समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्टाइड बंध प्रोटीन का विकृतीकरण। और थर्ड है मोनोसेकेराइड। ओके, कार्बोहाइड्रेट की एक यूनिट होती है मोनोसेकेराइड। चलिए उसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर लिखो। रेशेदार एवं गोलाकार प्रोटीन में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आवश्यक एवं अनावश्यक अमीनो अम्ल को उदाहरण सहित समझाइए। और लास्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन सी हमारे शरीर में संचित क्यों नहीं होता है। चलिए यूनिट 16 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। अब इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है ना। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है रोगाणुनाशी, सेकंड है प्रतिजैविक, फिर दर्दनाशी, पूर्तिरोधी, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स एंड एंटासिड। यहाँ पर डॉक्टर से परामर्श लिए बिना दवाइयाँ क्यों नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार के साथ में। देखिए गाइस, मेहनत बहुत ही की है, स्पेशली वीडियो मैंने बनाया है हाथ से, मैंने लिखे हैं क्वेश्चंस सभी के सभी और फिर वीडियो अपलोड किया है। तो सभी बच्चों को इसका जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए, इसलिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में आपको शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।